वेलकमिंग यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। और जैसा तुमने देख ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल में कि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज जिम प्लस स्टडीज़। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है जिम से। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और 6 बजे जिम जाता हूँ। 6 से 7 में जिम करके वापस आता हूँ। दिन की शुरुआत, इस बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना। तो चलो मिलते हैं जिम में। मुझे जिम पहुंचना था 6 बजे पर 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। पहला वार्म अप लगाएंगे और आज है हमारा चेस्ट और शोल्डर। तो चेस्ट की 3 एक्सरसाइजेज लगाएंगे और शोल्डर की 3, रियर डेल्ट के लिए एक, साइड डेल्ट के लिए एक और फ्रंट डेल्ट के लिए एक। स्टार्ट करते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज से। हमारी एक प्रेसिंग मूवमेंट हो गई है और हम करेंगे चेस्ट फ्लाइज और डिप्स की एक्सरसाइज और लगा के उसके बाद लगाएंगे शोल्डर का वर्कआउट। तो हमारी सारी एक्सरसाइजेज हो गई है। अब सिर्फ रिवर्स फ्लाई बची हुई है जो कि रियर डेल्ट के लिए होती है। बस ये एक्सरसाइज लगा के अब घर पे चलेंगे। तो ये मैंने बनाया था प्रोटीन और बेसन का चीला। तो ये पी प्रोटीन में लेके आया था तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, इसलिए मैंने इसमें पी प्रोटीन भी मिला दिया 20 ग्राम और 30 ग्राम बेसन मिला दिया। बेसन में होता है 30 ग्राम पे 7 ग्राम प्रोटीन और पी प्रोटीन में 16 ग्राम प्रोटीन। तो ये अच्छी खासी प्रोटीन रिच मील हो जाती है सुबह सुबह की। तो खुद से बनाने का ऐसा है कि वैसे तो मैं घर वालों के साथ रहता हूँ पर उनको परेशान करना इतना अच्छा नहीं लगता है। बार बार बोलो कि मेरे लिए ये बना दो वो बना दो, इसलिए खुद से भी थोड़ा बनाना सीखना पड़ता है। तुम एक अगर जिम वाले बंदे होंगे जो अपना खुद से हाथ से खाना बनाते होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर जिम को और स्टडीज़ को साथ में लेके चलने की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। पहले अपना फिक्स करो कि तुम्हें जिम कब जाना है, सुबह जाना है या शाम को जाना है, जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। क्योंकि अगर तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज या फिर ऑफिस जाते हो तो तुम उस अकॉर्डिंगली अपना जिम का टाइम स्केड्यूल कर सकते हो। लगभग हम बोल सकते हैं कि 7 से 8 रेगुलर टाइम होता है स्कूल्स का, कॉलेजेस का और ऑफिसेस का। इस टाइम को हटाकर जो हम स्टडीज़ करते हैं, सेल्फ स्टडीज़ करते हैं और जब जिम मैनेज करते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है क्योंकि ना कहीं जा सकते हैं उस टाइम पे और सिर्फ हमें हमारी स्टडीज़ पे और सिर्फ जिम पे फोकस करना है। और जब हम जिम जा रहे हैं तो हमें हमारी ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे गेन्स और ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं हो पाएंगे और साथ ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे तो हमारे मसल्स का साइज़ नहीं बढ़ पाएगा। मतलब जिम यहाँ है और स्टडीज़ यहाँ है, इनको साथ में कंबाइन करके चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है। और अगर तुमने ये कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं इसे कर ही रहा हूँ। और कैसे मैं मैनेज करता हूँ तो मैं सुबह जिम जाता हूँ और फिर उसके बाद कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज जाने के बाद में मैं घर पे आता हूँ और घर आने के बाद में मैं अपनी जो भी स्टेप्स रहती है वो कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद लास्ट में मैं स्टडी करता हूँ। तो सुबह से शाम तक एकदम बिजी स्केड्यूल हो जाता है, ना किसी से मिल पाते हैं ना कहीं फंक्शंस में जा पाते हैं। ज़्यादातर अगर फंक्शंस में चले जाते तो हमारा पूरा स्केड्यूल एकदम बिगड़ जाता है। तो अभी तो मेरा टाइम हो चुका है कॉलेज के लिए। अभी मैं चीला खाकर फटाफट कॉलेज में जाता हूँ और मिलता हूँ तुम सबको कॉलेज के बाद में। तो भाई देखो, दूसरा पॉइंट ये है, मैंने सुबह एक पॉइंट बता दिया था कि देखो तुम अगर जिम का टाइम डिसाइड करते हो या सुबह या फिर शाम, तो जनरली मैं सुबह जाता हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह चले जाता हूँ तो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती है। अगर मैं ये सोच के जिम नहीं जाता हूँ सुबह के शाम को जाऊँगा तो शाम को कुछ ना कुछ काम आ जाता है घर पे, जो भी मेरी चीज़ें पेंडिंग रहती है मैं वो काम करने लग जाता हूँ जिसकी वजह से मेरी जिम छूट जाती है। तो मैं प्रेफर यही करना चाहूँगा कि सुबह जिम जाऊँ। और अगर तुम्हें भी ये लगता है, तुम्हें भी घर पे कुछ काम वाम रहता है तो तुम भी सुबह जिम जाना प्रेफर ज़्यादा करना शाम को छोड़कर। शाम को जिम अगर हम जाते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल्स यूँ ही अच्छे खासे रहते हैं क्योंकि हम जब तक फूड कंज्यूम कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं तो हमें अच्छा पंप भी आता है। तो ये सेकंड पॉइंट तो हो गया कि तुम्हें डिसाइड करना है कि पहले तुम्हें जिम कब जाना है, सुबह या फिर शाम को। और अगर तुम सुबह जा रहे हो तो ये डिसाइड करके रख लेना कि अगर तुम्हारी सुबह जिम छूट जाती है तो तुम शाम को जिम चले जाओगे और कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दोगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट
जो कि मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और ज़्यादातर लड़के ऐसे करते हैं कि अगर वो जिम में है तो वो जिम ना करके दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और जब वो पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई का ना सोचकर वो जिम के लिए सोचने लग जाते हैं। तो वो क्या है कि वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, फोकस नहीं हो पाता है एक चीज़ पे। तो मेरा कहना यही है कि अगर तुम एक टाइम पर एक ही चीज़ पे फोकस करोगे जब भी जाके तुम मल्टीटास्किंग कर पाओगे। हम जब जिम और स्टडीज़ दोनों को कंबाइन करके चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम मल्टीटास्किंग ही कर रहे हैं, और इस मल्टीटास्किंग में हमें फोकस अच्छा रखना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ एक टाइम पर एक ही चीज़ पे फोकस करना होगा, क्योंकि मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ तो पढ़ाई का ना सोचकर मैं जिम के बारे में सोचने लग जाता हूँ। फिर मुझे क्या एक्सरसाइज सिलेक्शन बेटर करना चाहिए, या फिर मेरी डाइट में मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए या कि नहीं। तो ये लास्ट पॉइंट था, बस एक टाइम पे एक ही काम करना है। और मैं अगर बात करूँ एग्ज़ाम टाइम पे, तो एग्ज़ाम टाइम पे इतना मैं इफ़ेक्टिवली नहीं एक्सरसाइज कर पाता हूँ। देखो लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग स्टडी प्लस जिम कर रहे हैं और वो भी उस फील्ड में सक्सेस हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बस ये थॉट अपने दिमाग में रखोगे तुम भी कर सकते हो, और तुम उसे एज अ डिफ़िकल्ट पार्ट कंसिडर करके मत चलो, क्योंकि तुम सोच सोच कर ही उसे इतना डिफ़िकल्ट बना देते हो जितना वो है भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक तुम वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो।